नमस्कार, मेरा नाम है संजीव आर्या और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे साथ बने रहें और जानें कि ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो जो लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं या लिखने का शौक़ रखते हैं, अगर आप अपने शौक़ को पूरा करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग ही आपकी परेशानी का सॉल्यूशन है। इस ब्लॉगिंग से आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। चलो जानते हैं सबसे पहले ब्लॉगिंग आखिर है क्या। लोग ब्लॉगिंग 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 बोलते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं। चलो मैं आज आपको बताता हूँ। ब्लॉग इजिकल टू होता है वेब प्लस लॉग से मिलकर बना होता है ब्लॉग। कोई भी जानकारी को अगर आप अपने अनुभव के हिसाब से इंटरनेट पर डालते हैं, मतलब वेब प्लस लॉग पर अपलोड करते हैं, तो उसे ब्लॉग कहते हैं। और अब जानते हैं इसके लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। ब्लॉगिंग शुरू करना के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे वर्डप्रेस या ब्लॉगर मिल जाएगा आपको। इन वेबसाइटों पर आपको जाके सिर्फ लॉगिन करना होता है, अपना अकाउंट बनाना होता है, अपना नाम और जिस विषय पर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ब्लॉग कर सकते हैं। और एक डिज़ाइन लेआउट को सिलेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। तो एक होता है व्यक्तिगत ब्लॉग, मतलब यहाँ आप अपने आइडिया अनुभव लिख सकते हो, पर्सनल डायरी पर लिखना चाहते हो, जैसे आपको कोई स्टोरी है ना, तो वहाँ आप लिख सकते हो। इसे बोलते हैं व्यक्तिगत ब्लॉग। एक होता है निश ब्लॉग, यहाँ आप किसी एक चीज़ के बारे में लिखते हैं, जैसे ट्रैवल, फैशन, लाइफस्टाइल, कोई भी एक निश पकड़ के। और कॉर्पोरेट ब्लॉग्स होते हैं, यहाँ आप कंपनी के बारे में लिखते हो या किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हो, ठीक है। तो एक ब्लॉग की कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे URL, मतलब URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे मेरी खुद की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसका नाम है yourfreshjob.com। तो ये एक URL है, ठीक है। आपके ब्लॉग का जो URL होगा वो कुछ अलग हटके होना चाहिए, ठीक है, जो आपके ब्लॉग के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। टाइटल और हेडर होता है, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट देखें तो उसके फ्रंट पेज पर वेबसाइट का नाम और उस लोगो होता है, ठीक है। तो टाइटल और हेडर बोलते हैं उसको। और मेन्यू हेडर होता है, फुटर होता है, मेन एरिया होता है। तो एक ब्लॉग के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेन आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो अगर शुरू करना चाहता है ब्लॉगिंग को, तो वो कैसे करे, कैसे मतलब अपना समय निकाल के ब्लॉगिंग करे और कैसे ब्लॉगिंग से पैसा कमाए। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि आपने एक डोमेन खरीदना होता है किसी भी बढ़िया साइट से। और डोमेन खरीदने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार आप ना हाउ टू गेट लर्न स्किल्स टू बिकम ए ब्लॉगर, ये जानिए पहले कि आप पहले इसकी स्किल्स जाने कि कैसे आप ब्लॉगर बन सकते हैं, ठीक है। आप एकदम बॉटम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे, इसलिए आपको डायरेक्टली अपने ब्लॉग पर काम करना होगा, ठीक है। और उसको बिल्कुल शुरुआत से बिल्ड करना होगा। हार्डवर्क और डेडिकेशन से ही आप अपनी स्किल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। ओवर टाइम विल फाइंड यू आउट वट योर व्यूअर्स लाइक टू रीड, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं और आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ों के हिसाब से आपको लिखना होगा, ठीक है। एबिलिटी टू रिसर्च एंड गेट फैक्ट्स, आपके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप रिसर्च करें और कंटेंट को ढूंढें। अपने ब्लॉग के लिए आप खुद रिसर्च करनी होगी आपको, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लॉग के जितने फैक्ट सही होंगे आपके, आप लोग आपसे उतने ही कनेक्ट होंगे।
आपके कंटेंट जो है मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। रिसर्च करना आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप रोज़ रोज़ जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको रिसर्च करना आएगा। और भाई सबसे बड़ी बात, पेशेंस एंड विल पावर। नो वन बिकम्स फेमस ओवरनाइट, ठीक है। ब्लॉगिंग करके आप एक रात में फेमस नहीं होगे और एक रात में आप पैसा नहीं कमाओगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप अपने पिछले कुछ ब्लॉग्स पर सक्सेस नहीं मिलती आपको, जैसे कोई आप ब्लॉग लिखते हैं, तो आप पेशेंस रखिए, ठीक है। और इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल्स सबसे ज़रूरी। रीडिंग मोर विल इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। आप जितना ज़्यादा लिखोगे उससे उतना ज़्यादा आर्टिकल, आप जितने ज़्यादा आर्टिकल लिखोगे, जितना ज़्यादा बुक या पोस्ट आप लिखोगे, तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। और सबसे बड़ी बात इसके बाद मैं आपको बताऊँ, सोशल नेटवर्किंग स्किल्स। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा लोग आपका कंटेंट देखें तो आपको सोशल मीडिया पर प्रमोट करना होगा अपने ब्लॉग को। सोशल मीडिया पर अपने प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। आपके ब्लॉग को पढ़ने के लिए तभी लोग आएंगे और तभी जाके आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी एक डोमेन सेंटर से, किसी भी एक डोमेन जहाँ से डोमेन मिलता है, गोडैडी, नेमचीप या होस्टिंगर, किसी भी जगह से जाके आप एक डोमेन ले सकते हैं। उस डोमेन को आप अपने होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे तो होस्टिंग भी आपको इन्हीं जगह से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। वहाँ से लेके आप इसे कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप इसका टाइटल, हेडर और फुटर ये सब लिखिए। और उसमें आपको कुछ ज़रूरी पेजेस ऐड करने होंगे, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। तो इन पेजों को ऐड करने के बाद में अपने होम पे या अपने फुटर पे ऐड करने के बाद में आप वहाँ पे जिस भी निश पर ब्लॉग लिखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पर्सनल खुद का लिखना चाहते हैं या कुछ भी हो। मान लो आप ट्रैवल के बारे में लिखना चाहते हैं, आप घूमना बहुत पसंद करते हैं, आप आज चलो कहीं गए, आप लंदन गए आज, तो लंदन के बारे में लिख दिया। अगर आप इंडिया में हैं, आपने कोलकाता के बारे में लिख दिया, मुंबई के बारे में लिख दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ों के बारे में लिख दिया। तो आपको उसी निश पर लिखते रहना है। और जिस भी चीज़ को पब्लिक ज़्यादा पसंद करेगी तो उसी चीज़ पे आपको फोकस करके उसी चीज़ पे आगे बढ़ना है। तो ये रही बात इसकी लिखने की और आपके ब्लॉग शुरू करने की। देखो, शुरुआत में तो सफलता मिलेगी नहीं, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक रात में आपको सफलता तो मिलेगी नहीं, फेमस नहीं हो पाएंगे आप एक रात में, धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। तो आप जानते हैं कि ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाए। आप जब अपने ब्लॉग पे कम से कम 10 या 15 आर्टिकल लिख लेंगे और उनकी जो लेंथ होगी वर्ड्स की, वो करीबन अगर 400 वर्ड्स का भी लिखते हैं, वैसे मिनिमम आपकी मर्ज़ी है, आप 300 वर्डप्रेस बोलते हैं कि 300 वर्ड से ज़्यादा लिखें, 400 भी लिखेंगे तो तब भी चल जाएगा। 10-15 आर्टिकल आप लिखिए बढ़िया से। उसके बाद अपने ब्लॉग को एडसेंस से कनेक्ट करिए, ठीक है। एडसेंस गूगल का ही एक पार्ट है, जहाँ से क्या होता है कि कुछ एड्स आपके ब्लॉग पे चलते हैं, पब्लिक आती है, आपके उस एड्सों को देखती है, उन पे क्लिक करती है, तो वहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आपका वहाँ से जनरेट होता है। तो एक तो ये माध्यम हो गया आपका पैसा कमाने का। इसके अलावा गेस्ट पोस्ट नाम की एक चीज़ होती है। आप एक गेस्ट पोस्ट का पेज बनाइए अपने ब्लॉग पे, जहाँ पे पब्लिक आएगी, ठीक है। अब पब्लिक आपसे रिक्वेस्ट करेगी, आप फ्री में भी रख सकते हैं या चार्ज भी लिख सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है। आप लोग आएंगे, अपना खुद का मन आर्टिकल लिखेंगे, या कोई आएगा जो फ्री में लिखना चाहता है, या कोई पेड पैसे दे के आपको आएगा कि यार मेरा आर्टिकल लिख दो, तो आप गेस्ट पोस्ट से भी पैसा कमा सकते हैं। या फिर कोई ब्रांड आपके पास आया चल के, उन्होंने बोला चलो यार मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करो, या कोई गोल्ड का प्रचार करो, या किसी भी चीज़ का, तो वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग से आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसमें, लेकिन शुरुआत में आपने पैसों पे ध्यान नहीं रखना है। अगर आप पैसों पे फोकस करेंगे कि पैसा कैसे कमाना है इससे, तो आप कहीं ना कहीं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप कोशिश करें कि आपको सिर्फ कंटेंट डालना है, आपको सिर्फ आर्टिकल्स लिखने हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया आर्टिकल्स लिखने हैं। और कोशिश करें, अगर आप जल्दी अगर एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं तो आप कम से कम 8 आर्टिकल या 10 आर्टिकल 1000 वर्ड्स के लिखें, तब जाके आपको जल्दी भी मिल सकता है। और सबसे ज़रूरी,
आप ये डिसाइड करें कि यार आपका पैशन किस चीज़ में है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या लिख सकते हैं जिसमें आप कभी बोर ना हो, तो उस चीज़ को फोकस करें और एक ब्लॉग बना डालें। तो ऐसे करते हैं ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग से इस तरीके से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मेरा ये जो पॉडकास्ट है यहीं तक के ही है। मैं हूँ संजीव आर्या। आज दिन है 19 सितंबर, नहीं आज दिन 19 सितंबर नहीं है, आज है 20 सितंबर और सन 2020। तो मैं आपसे मिलूँगा फिर आपको अगले पॉडकास्ट में। तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये पॉडकास्ट। और इसमें मैंने अपने सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और जाके मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं कि मैंने अपने ब्लॉग्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।